नमस्कार, आयुर्वेद से चमत्कार की इस फीडबैक सीरीज़ में आज हम बात करेंगे योगेश्वर पटेल जी से, जो कि 3 फरवरी 2024 में आए थे पीठ की समस्याओं के लिए। तब विरेचन कराया था और कल भी इनका फिर से विरेचन हुआ है। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का, हम बात करके लेते हैं। नमस्ते योगेश्वर। नमस्कार। है ना? ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ सत्ती डिस्ट्रिक्ट जिला से हूँ। ठीक है, कितनी एज है आपकी? मेरा 47। 47 साल के हो ना? ठीक है। आप 3 फरवरी 2024 को आपने पहली बार कंसल्ट किया था ना? हाँ। हाँ, तब क्या-क्या तकलीफ होती थी, याद है? हाँ, बोलिए। मेरा जब से मतलब 2019 से मैं प्रॉब्लम में था पेट से। इधर-उधर बहुत दिखाया 2019 से। क्या होता था 2019? खाने पे वोमिटिंग होता था, भूख नहीं लगता था, पेट प्रॉपर साफ नहीं होता था, कमर में दर्द, घुटने में दर्द रहता था। आपने उस टाइम पे बोला था पहली तकलीफ कि खाने के तुरंत बाद तकलीफ होना 90 मिनट तक। हाँ ना, तो जैसे आपने खाना खा लिया तो क्या तकलीफ होने लगती थी? उल्टी उल्टी होती थी या उल्टी जैसे लगता था? उल्टी जैसे लगता था। उल्टी पूरा होता नहीं था, लेकिन उल्टी जैसा लगता था। कभी-कभी मुँह तक आ जाना खाना, मुँह तक उल्टी कहीं कभी हुई नहीं थी? कभी हुई नहीं। खट्टा, कड़वा पानी कुछ नहीं? नहीं, कफ आता, जलन? जलन वगैरह नहीं होता था, कफ का सेंसेशन लगता था। ठीक। नौसिया था, फिर आपने बोला था कि ढकार आता रहता था, हाँ, जो ढका भी रहता खाया है। उसका। हाँ, वो जो भी कितनी बार आता था? वो दिन भर में 5 बार, 6 बार, कभी-कभी दिन 2 बार, 3 बार, कभी शाम तक हो जाता था। और आपको कमर में दर्द होता था और पैरों में दर्द होता दर्द, था। और लेफ्ट नी, जो लेफ्ट साइड का घुटना है, उस बायां, उसमें भी हाँ, दर्द होता उसमें था। भी दर्द होता था। और पतला मोशन होता था। हाँ, कभी मत पतला मोशन होता था। और कल दिन में एक बार खून निकलता हाँ, था खून, मोशन में। हाँ, मोशन में खून आता था। ठीक। फिर आपने बोला था आपके 2020 में टाइफाइड हुआ था, बचपन में मलेरिया हुआ था। हाँ, ठीक है, इस चीज़ के लिए आपने कंसल्ट किया था। हाँ, इसके बाद फिर आप क्लिनिक आए थे। हाँ, 2024 में। 8 मार्च 2024 को 24। हमने विरेचन किया था। हाँ, तब आपको लोअर बैक में फंगस भी था, सर्वाइकल का पेन था, चावल से एसिडिटी, ये सब बोले थे आप। हाँ, पेट चेक किया था तो आपको लेफ्ट साइड स्प्लीन में दर्द था। नहीं। ठीक है, तो विरेचन करने के बाद कैसा था आपका? विरेचन करने के बाद मेरा बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं चावल भी खा पा रहा था। 8 मार्च 2024 को पहला विरेचन। हाँ, पहला विरेचन करने के बाद यहाँ से मैं गया और बस्ती किया। बस्ती करने के बाद मैं कुछ दिन बाद टेबलेट लेना अपना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद क्या लिया चल के? टेबलेट साथ में लिया था, अच्छा, क्लिनिक की जो क्लिनिक की जो दवाई थी। इसके बाद मैं रोटी खाना, बहुत दिन तक तो रोटी ही मेरा चला। इसके बाद ऐसे लगा कि मेरे को नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो जाने के बाद मैं बहुत दिन तक फिर चावल भी खाना स्टार्ट कर दिया। पहले चावल खाने से हाँ, तकलीफ हुई। तभी होती थी। फिर चावल खाने से पूरा तकलीफ मेरा हट गया। हटने के बाद मैं 3 टाइम भी खा पा रहा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आयुर्वेद में कि इसमें हर चीज़ का फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले अपना बताइए कि फिर क्या-क्या खा पाए आप? मैं खाए क्या? घी खा पाया, दही भी खा पा रहा था। ये सारी चीज़ें पहले नहीं खा पाए? नहीं खा पा रहा था। क्या होता था अगर खाते थे तो? दही जैसे खा लेता था तो उल्टी हो जाता था। उल्टी होती थी? हाँ, हाँ, पूरा उल्टी हो जाता था। उसमें खट्टा कड़वा पानी आता था या केवल खट्टा खट उल्टी जैसे लगता था? खट खट्टा, कभी-कभी खट्टा पानी आता था। कभी-कभी उल्टी होती थी, कभी-कभी नहीं। नहीं होती थी। ठीक। और तो दूध पिए तो? हाँ, दूध पी लिया तो पतला मोशन होता था। दही खाया तो उल्टी, दूध पिया तो बतला। पतला मोशन। ठीक। और कुछ पूड़ी ऐसा कुछ खा लिया? हाँ, पूड़ी खा रहा था तो ठीक रहता था। या मीठा फल-वल, मिठाई मीठा खा लिए थे? हाँ, मीठा अनार वगैरह खा लेता था। वो हजम हो हाँ, वो जाता? हजम हो जाता था। उड़द ये सब हाँ, खा पाते थे? उड़द उड़द का जैसे बड़ा खा लिया, वो भी हजम हो जाता। विरेचन के पहले वो सब हजम हो? हाँ, हाँ, उड़द। ठीक। विरेचन करने के बाद जो दूध वाली चीज़ें आप नहीं खा पा रहे थे, हाँ, वो खा पाए। और 24 घंटे में कितनी बार खा पाए? 24 घंटे में मैं 3 बार भी खा रहा था। 3 बार हाँ, तक हजम होता था। हाँ, ठीक। और विरेचन के बाद फिर आपको घर पे बस्ती करने के लिए हाँ। दिया था। तो उससे फिर कैसा था? कमर का दर्द-वर्द ये सब? उसमें मेरा सब चीज़ निकल गया था। कमर का दर्द, सर्वाइकल और कभी-कभी माइंड में थॉट आना, नींद ना आना कभी-कभी, ये सब चीज़ मेरा सब निकल गया। कितने महीने बस्ती की आपने? मैंने वही करीब
6 महीने के आसपास। क्लिनिक से हर 6 महीने मतलब दवा, हर महीने दवा मंगा के और बस्ती मंगा के कर हाँ, रहे थे। तो विरेचन के बाद 6 महीने बस्ती किए, उससे दर्द वर्द निकल गया। निकल गया। ठीक। अभी आपका हम हाँ, उस टाइम पे वज़न आपका कितना था? वज़न मेरा बहुत कम था, 40-41 के आसपास। 40-41 किलो था। आपने जो फॉर्म लिखा था उसमें 48 लिखा था। फिर जो क्लिनिक में अपन ने चेक किया था वज़न, 19 अगस्त का वज़न यहाँ पे लिखा है मेरे पास आपका, 44.9 लिखा हुआ है, 44.9। अभी आपका वज़न इस बार आप क्लिनिक आए थे, चेक किया तो कितना है? 51 51.65, मतलब 8-9 किलो के आसपास अपना वज़न बढ़ा है 40-42 से। ठीक। तो इसके बाद फिर आपने दवा और ट्रीटमेंट बंद कर दिया है ना 1.5 साल के लिए? 1.5 साल। हाँ, क्यों बंद कर दिया? ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी और घर में थोड़ा-सा या आराम हो माहौल गया इसलिए बोल हाँ, दिया? मेरे को ऐसा लगा कि आराम हो गया करके, हुँ। और वैसे भी था, और घर में मेरा माहौल इतना ख़राब हो गया कि पूछो मत। इसलिए मैं ना पैसा के कारण कुछ अपना वो भी बंद, हाँ, ट्रीटमेंट अपने बंद कर दिया था। अभी यहाँ पे 1.5 साल बाद आप फिर से कंसल्ट किया, आपने 18 मार्च को किया था कंसल्टेशन। हाँ। क्यों किया था 18 मार्च को? फिर मेरा वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया क्या-क्या? कि खाना ना हज़म होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द रहने लगा, और घुटने में फिर दर्द होने लगा, लेफ्ट साइड, और मोशन पतला जाने लगा, तो चिपचिपा 1.5 साल जाने तक लगा। ठीक चला और उसके हाँ, बाद फिर से होने लगा। हाँ। अभी कल आपका हमने विरेचन किया क्लिनिक में, है ना? विरेचन नंबर 345 था आपका हमारे क्लिनिक का। कल कितनी बार मोशन हुआ आपका यहाँ पे? कल 17 से 18 बार मेरे को 17 यहाँ से क्लिनिक 18 बार कल में, क्लिनिक हाँ, में हुआ। क्लिनिक में हुआ, इसके बाद और मैं मकान जाने के बाद मेरा 10 बार वहाँ हुआ, रूम पे जब गए रूम थे पे, 10 बार। और एक बार उल्टी भी हुआ था। उल्टी, उसमें कुछ खट्टा कड़वा पानी आया था? उसमें कफ आया था बहुत ज़्यादा। कफ आया। लैट्रिन से भी कफ निकला था क्या? हाँ, चिपचिपा ये सब? हाँ, हाँ, निकला था। तो क्लिनिक में 18 बार, रूम पे 10 बार, टोटल 28 बार मोशन हुए। कल हुआ है और आज भी आप बैठ के बात कर रहे हो। उसमें कुछ कमजोरी, थकान, चक्कर कुछ हो रहा है? नहीं, चक्कर-वक्कर तो नहीं, थोड़ा-सा कमज़ोरी टाइप का लग रहा था, लेकिन अभी मूँग का पानी पीने के बाद मेरे को कुछ ऐसा महसूस नहीं सब हुआ, नॉर्मल। नॉर्मल है। चलिए, अब ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है आपका आयुर्वेद का? अब 1.5-2 साल से आयुर्वेद कर रहे हो। इसका एक्सपीरियंस ये रहा, जब कोई भी व्यक्ति अगर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ट्रीटमेंट पूरा ले, उसका ट्रीटमेंट का फॉलो करे, खाने का फॉलो करना चाहिए, और प्रॉपर योगा करना चाहिए सुबह। मैं योगा भी छोड़ दिया था कुछ दिन, तो योगा से जितना प्रॉफ़िट मिलता है, जब दवाई साथ-साथ लेते हो तो पूरा 100% मिलता है, पूरा 100% च- आराम आता है। च- और कुछ बोला है? तो ये जस्ट फीडबैक इसलिए लिया है, कई बार बीच बीच में जो भी पेशेंट रेडी होते हैं कि बात के लिए उनका हम फीडबैक लेते हैं। ये इसलिए लिया क्योंकि इनका केस पित्त डोमिनेटेड वात का था, जो भी तकलीफें हैं, इसलिए इनको पास में टाइफाइड ये सब हुआ था, तो हमने विरेचन किया पित्त को निकालने के लिए, और वात के कारण जो पेन मेन था वो बस्ती कर करके ठीक किया, और उससे 1.5 साल तक वो ठीक भी थे। अभी फिर से हुआ था, उनको फिर से पित्त थोड़ा बड़ा होगा, तो कल उनका फिर से विरेचन किया, और 28 बार मोशन होने के बाद भी इनका विरेचन नंबर 346 था हमारे क्लिनिक का। हाँ, 346, और 28 बार मोशन होने के बाद भी आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। तो आप में से जो भी पित्त और वात के पेशेंट है, इस तरीके की तकलीफ है, आपके नज़दीक में जो भी अच्छा पंचकर्म सेंटर या आयुर्वेदिक क्लिनिक होगा, वहाँ जाकर आप ये ट्रीटमेंट करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिनको जिनको आयुर्वेद में कोई भरोसा नहीं रहता, तो एक चीज़ है इसमें, आयुर्वेद में अच्छा इलाज है, अच्छे से अच्छा, अगर उस चीज़ को फॉलो करो तो। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, और हर किसी को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई भी हो, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, एक बार ज़रूर आओ और ज़रूर करा कर देखो। हाँ, वो तो यहाँ यहीं आना ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी आयुर्वेदिक कहीं भी क्लिनिक आ हो, सकते हैं। मेरा मकसद ये बहुत सी नहीं है कि जगह आप पे यहीं आओ, हाँ, लेकिन कहीं भी हो, आयुर्वेद में एक बार बिल्कुल आज़माओ, जहाँ भी अगर सही डॉक्टर लगे। जड़ से इलाज चाहते हो तो। धन्यवाद योगेश्वर जी, आपने नमस्कार। बस